नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। जोधपुर के शेरगढ़ में जाटी भांडू गांव में तूफानी आंधी व बरसात के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 बकरियों की मौत हो गई व 1 घायल हो गई। जोधपुर के शेरगढ़ में नरसिंहपुरा निवासी 30 वर्षीय किसान की विद्युत ट्रांसफार्मर के तार में करंट आ जाने से मृत्यु हो गई। मृतक के शव को अस्पताल लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से अधेड़ की मौत हो गई। तेज हवाओं के चलने से दीवार का गिरना बताया जा रहा है। हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग की। अजमेर की ब्यावर में घड़ी थोरियान चौराहे पर एक बाइक सवार खड़े ट्रेलर में घुस गया, जिससे बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने टेम्पो की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई। उधर चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल मृतक की 3 वर्षीय पुत्री की हालत ज्यादा नाजुक होने के कारण उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भीलवाड़ा के आसिंद क्षेत्र में बाल श्रमिकों की भरमार है। ईंट भट्टों सहित अन्य फैक्ट्रियों में इनका उपयोग किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी 130 बंधुओं मजदूरों की एक संगठन ने मुक्त करवाया था। इन सब के बावजूद श्रम विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। जोधपुर के लूणी में एक नाबालिग लड़की को शादी की नियत से अपने साथ भगा ले जाने का मामला दर्ज किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि ई-मित्र चलाने वाला उसकी नाबालिग बहन को भगा कर ले गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर दोनों की तलाश शुरू कर दी और महज 24 घंटे के बाद ही लड़की को दस्तयाब कर लिया गया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को उसकी सहमति से उसके माता-पिता के हवाले कर मामले की जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सामान्य अस्पताल परिसर में ड्रेसिंग रूम में गत 2 दिन पूर्व कार की दुर्घटना होने से एक मृत व्यक्ति के गले से सोने की चेन गायब हो गई थी। ठीक 1 दिन बाद अस्पताल परिसर में अपने कक्ष में ड्यूटी दे रहे वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता का टेबल पर रखा 10,000 कीमत का मोबाइल कोई उचक्का ले उड़ा। पाली के सुमेरपुर में बलाना गांव के पास बोलेरो पलटने से 4 लोग घायल हो गए। घायलों में नगर परिषद के पूर्व आयुक्त शंकरलाल गहलोत और समाज सेवी मोतीराम सांखला समेत 4 लोग घायल हो गए। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में तूफानी आंधी के साथ ही शेरगढ़ क्षेत्र के गांवों में जगह जगह बिजली के पोल गिर गए व बिजली के तार टूट गए तथा पेड़ गिर गए, जिसके कारण लगातार 21 घंटे तक विद्युत सप्लाई बंद रही। आखातीज पर हुए शादी विवाह समारोह में बारातियों व लोगों को गर्मी के बीच भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तैसे करके अंधेरे के बीच शादी विवाह की रस्में पूरी करनी पड़ी व अंधेरे के बीच लोगों को भोजन कराना पड़ा। बूंदी के कापरेन में एक किशोरी ने अपने ही रिश्तेदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारा के छपड़ा में नाबालिग जोड़े के विवाह की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार एवं थानाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों एवं सम्मेलन आयोजकों को पाबंद किया। ये विवाह 4 मई को होना था। अलवर के बहरोड कस्बे के मुख्य चौराहे पर बनी मोबाइल की दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। चोरों ने दीवार तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए नकद पार कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की जांच में जुट गई, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि जिस चौराहे पर हमेशा पुलिस के गार्ड पहरा देते हों, उस जगह चोरी होना पुलिस पर सवाल खड़े करता है। दौसा के सिकंदरा में बढ़ती पेयजल समस्या को लेकर सरपंच के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक लोग थाने के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने जलदाय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। थाना प्रभारी ने धरने पर बैठे लोगों से समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। सरपंच ने बताया कि कस्बे में जलदाय अधिकारियों की उदासीनता के कारण जलापूर्ति गड़बड़ाई हुई है। पाइपलाइन में लीकेज से कई मोहल्लों में जलापूर्ति नहीं हो रही है। कई महीने से पंप हाउस की मोटर भी खराब पड़ी है। अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी मरम्मत कार्य नहीं करते। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में आदर्श ग्राम पंचायत बड़ौदा में अतिक्रमण के चपेट में है। कस्बे के अंतर्गत अलवर भरतपुर रोड पर घंटों जाम लग जाता है, लेकिन प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अजमेर की ब्यावर में राजस्थान सरकार के संयुक्त शासन सचिव व महिला एवं बाल विकास परियोजना के निदेशक समित शर्मा ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी नितेश यादव के साथ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान शर्मा ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पकने वाले पोषाहार तथा उसकी गुणवत्ता की जांच की। जांच के दौरान केंद्रों पर पोषाहार की उत्तम व्यवस्था पाई गई। साथ ही केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति की जानकारी में पाया गया कि कई केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। बच्चों की उपस्थिति के मामले में शर्मा ने आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं को बच्चों का नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा अभियान के तहत मिली पुस्तकों से अध्ययन करवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन उक्त व्यवस्था के तहत केंद्रों से पोषाहार पकने तथा बच्चों को परोसने तक की व्यवस्था व टाइम की रिपोर्ट केंद्र कार्यकर्ताओं को अधिकारियों को करनी होगी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में साध्वी श्री जसवती जी आदि थाना चारका नगर में मंगल प्रवेश हुआ, जहां सकल जैन समाज की ओर से साध्वियों की अगुवानी कर स्वागत किया गया। उन्हें जुलूस के रूप में मुख्य मार्गों से होते हुए अम्बेश भवन में मंगल प्रवेश कराया गया, जहां साध्वियों का 4 दिन तक का प्रवास रहेगा। भीलवाड़ा के बिजौलिया में मालीपुरा से पुलिस थाने की गली तक सीसी सड़क निर्माण शुरू होने से लेकर 2 महीने बीत जाने के बाद भी रोडवेज बसें बस स्टैंड तक नहीं आकर मालीपुरा चौराहे से ही निकल रही हैं। इससे आमजन परेशान है। मालीपुरा में सड़क पर बने गड्ढे और सीसी रोड की दोनों साइड्स पर इंटरलॉकिंग ईंटें नहीं लगाए जाने से रोडवेज समेत सभी वाहनों को आवाजाही में परेशानी आ रही है। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते कस्बे के कई क्षेत्रों में पर्याप्त व नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, जिसके बाद एसडीएम ने सरपंच को फोन पर पेयजल आपूर्ति 1 सप्ताह में चालू कराने के लिए आश्वस्त किया, तभी जाकर धरना समाप्त हुआ। वहीं वार्ड 17 में सदर बाजार में पाइपलाइन में लगे वॉल से पिछले साल भर से व्यर्थ बह रहे पानी से हजारों लीटर पानी अब तक बर्बाद हो चुका है। आमजन द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी विभाग ने वॉल को दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठाई। उदयपुर के कोटड़ा में मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में ठप हुई बिजली सप्लाई को बहाल करने में 36 घंटे लगने के बाद भी बिजली के स्टेबल रहने की कोई गारंटी नहीं है। बहाल होने के बाद बिजली का आना जाना जारी रहा है। बिजली विभाग के अनुसार सभी ओर सप्लाई देने वाला मुख्य ट्रांसफार्मर में खराबी आने से सप्लाई प्रभावित हुई है। जयपुर के जमवा रामगढ़ में विधायक की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में विधायक निवास टोडामीना में जन सुनवाई की गई, जिसमें ग्राम मजीपुरा में जमीन विवाद, ग्राम पंचायत बासाना के ग्राम घाटा जलधारी में ड्राई सिंगल फेज ट्यूबवेल को गहरा करवाने अथवा दूसरा लगवाने की मांग की गई। समस्याओं की जन सुनवाई कर विधायक मीना ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई में तहसीलदार सहित सैकड़ों ग्रामीणों फोल्ड-इन सड़क का शिलान्यास करवाने के लिए विधायक मीना का साफा बांधकर एवं राधा गोविंद की प्रतिमा भेंट कर व मिठाई खिलाकर आभार जताया। बाड़मेर के बालोतरा में पचपदरा में आखा तीज पर शादियों की धूम रही। पूरे खंड में शादियों की गूंज रही। गली गली में बारातें नजर आई। पूरी रात तक शादियों का दौर चला। जोधपुर के बिलाड़ा में कस्बे में जय भीम युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में दिल्ली इनकम टैक्स कमिश्नर एवं बहुजन सम्यक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीता हरित का कैलाश कटारिया निवास पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर कमिश्नर ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार दलित वर्ग को सही रूप से अधिकार नहीं दिए गए हैं, हमें उच्च वर्ग द्वारा शोषित किया जाता है। जोधपुर के बालेसर में हार्टफुलनेस मेडिटेशन मास्टर क्लासेस दाजी के साथ 3 दिवसीय ऑनलाइन मास्टर क्लासेस के योग शिविर का शुभारंभ नायब तहसीलदार द्वारा किया गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन जीने के तरीके बताए गए। जोधपुर के भोपालगढ़ में दी जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक उप शाखा के कर्मचारी कुंभाराम को सेवानिवृत्ति समारोह पर उप जिला कलेक्टर अनिल कुमार पुनिया की अध्यक्षता में विदाई दी गई। जोधपुर के तिमरी में ओसिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता सोमवार को जोधपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रोड शो में भाग लेने जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्थित श्री भीमकेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित 5 दिवसीय कलश व ध्वजा दंड स्थापना कार्यक्रम आनंद संपन्न हुआ। विधि विधान के साथ मंदिर के नवनिर्मित शिखर पर कलश व ध्वजा दंड की स्थापना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन यज्ञ, पूर्णाहुति व महाआरती के बाद 11 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। शनिवार को देर शाम संसदीय सचिव भैराराम सियोल के नेतृत्व में तिमरी, बावड़ी, ओसिया, थोप, धनारी भाजपा मंडल अध्यक्षों, कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें भी बाबा साहब की तरह मुश्किलों का सामना कर आगे बढ़ना है।
खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। जयपुर के पावटा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराव क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रागपुरा में निजी कार्यक्रम में पत्नी के साथ शिरकत की और एक मॉल का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री मुकेश गोयल, कोटपुतली विधानसभा प्रभारी बनवारी लाल यादव, एसडीएम कोटपुतली सुरेश चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में निकटवर्ती ग्राम हुरडा में निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए किसान आयोग अध्यक्ष सामललाल जाट लौटते समय नगरपालिका परिसर में रुके। पूर्व मंत्री सामललाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की केंद्र द्वारा जारी की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को कार्यकर्ता के सहयोग से आम जन तक पहुंचाया जाए, ताकि इन योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंच सके। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक सैनी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सम्मेलन में शिरकत की और युवाओं को देश में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे बैठकों में दरी उठाने और कुर्सियां लगाने वाले कार्यकर्ता हैं। आपके काम की पार्टी हमेशा कदर करती है। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता सादुल शहर पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दौसा के महवा में बस और बाइक में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। बस यूपी रोडवेज की थी। बस चालक बस को गलत साइड ले जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में पिकअप की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। घटना अमरवासी गांव की है, जिसके बाद हनुमान नगर पुलिस मौके पर पहुंची। बांसवाड़ा के गढ़ी प्रतापपुर में बस और स्कूटी की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई और बस चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान छात्रावास अधीक्षक के रूप में, बाद में पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सिरोही के पिंडवाड़ा में जिले के रोहिड़ा में एक चाचा ने पुरानी रंजिश को लेकर अपने भतीजे की हत्या कर दी। भीलवाड़ा के बनेडा में लांबा बैसकलाई मार्ग पर सड़क पर पड़े पत्थरों से बाइक टकरा गई, जिससे हादसे में बाइक सवार 2 जने घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस ने चिकित्सालय में भर्ती करवाया। हनुमानगढ़ के संगरिया में रतनपुरा बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में मृतक के मामा की सूचना पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर क्षेत्र में फायरिंग से एक की मौत हो गई। विवाद शराब की दुकान के पीछे हुआ। दोनों आदमी नशे में थे और इस कारण ये विवाद हुआ। अलवर के बहरोड में मार्बल से भरा ट्रक पलट गया और हाईवे पर मार्बल बिखर गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। हादसा ट्रक का टायर फटने से ट्रक का संतुलन बिगड़ने से होना बताया जा रहा है। घटना की जानकारी रखते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पलटे ट्रक को हटाने की कोशिश में जुट गई। झालावाड़ के मनोर थाना में आग से कोलापोश में मकान में भीषण आग लग गई। मकान में रखा धनिया और गेहूं जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने के कारण मकान पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। घटना आवालेड़ा गांव की है। हनुमानगढ़ के नोहर में गांव राइका वाली ढाणी के गोपीराम ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर नोहर के एक निजी क्लिनिक के संचालक पर उपचार में लापरवाही कर जान खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। डूंगरपुर के चौथरी में बिलपण बांध रिनोवेशन कार्य का राज्य मंत्री ने निरीक्षण किया और कार्य गुणवत्ता युक्त करने के निर्देश दिए। बिलपण बांध के बेरंग में सुराग से किसान लंबे समय से परेशान थे। राज्य मंत्री सुशील कटारा के प्रयास से एमजीएसए योजना में काम हो रहा है। विभागीय अधिकारियों सहित ग्रामीण मौजूद थे। हनुमानगढ़ के रावतसर में जिला कलेक्टर ने कस्बे के एनआईआईटी द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस पर कलेक्टर के द्वारा केंद्र की जांच कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाड़मेर के कल्याणपुर में क्षेत्र के गली मोहल्ले में व बस स्टैंड पर जगह जगह कचरे का ढेर लगा है। जनप्रतिनिधि व प्रशासन की उदासीनता के कारण इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गली मोहल्लों में कचरा होने के कारण मोहल्लेवासी व ग्रामीण परेशान हैं। इस गर्मी के मौसम में मच्छर पैदा होने से नागरिकों को मलेरिया, बुखार जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत व जनप्रतिनिधियों को गंदगी हटाने का निवेदन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बूंदी के नैनवा में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना परमिट धड़ल्ले से अवैध वाहन दौड़ रहे हैं, क्षमता से ज्यादा सवारियां वहन कर रहे हैं। यहाँ रोज मौत का सफर हो रहा है और थाने के सामने से ही ये वाहन गुजर रहे हैं, जिन पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। बूंदी के नैनवा में घरेलू गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से व्यापारिक उपयोग किया जा रहा है और खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अजमेर के पींसागंज में गढ़ परिसर में आयोजित श्री राम कथा पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुई। मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति में 11 जोड़ों ने आहुतियां दी। 9 दिवसीय राम कथा का श्रोताओं ने झूमते हुए आनंद उठाया। कथावाचक ब्रजेश दुबे को गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई। अलवर के कोटकासिम में आरपीएस प्रशिक्षु महेंद्र पारिक द्वारा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों के बारे में जागरूक किया गया। इस संबंध में वाहनों पर निःशुल्क कलेक्टर लगाए गए। हेलमेट लगाने, 3 सवारी बिठाने, वाहन धीरे चलाने के बारे में बताया गया और कई वाहनों के चालान किए गए। जालोर के आहोर में शंखवाली ग्राम पंचायत पर महिला व बाल विकास की ओर से संचालित होने वाली 2 आंगनबाड़ी केंद्र कई महीनों से बंद पड़े हैं, जिससे नन्हे मुन्ना को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा। जालोर के जसवंतपुरा में दातलाबास ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में स्थित ई मित्र संचालक द्वारा राशन कार्ड में नाम जुड़वाने सहित अन्य कार्यों के नियम विरुद्ध लोगों से तय राशि से ज्यादा वसूल रहा है। झालावाड़ के अकलेरा में बाईपास नहीं बनने के कारण हर दिन लोगों को जाम से परेशान होना पड़ता है। रास्ते में भारी वाहनों की आवाजाही होने के कारण हमेशा हादसे का अंदेशा बना रहता है। वहीं गौरव पथ का काम चलने से भी रास्ता बंद है। सिरोही के रेवदर में दांतराई कस्बे में डाकघर की भूमि पर स्थित नवनिर्मित डाकघर भवन का उद्घाटन सिरोही डाक अधीक्षक देवराम पुरोहित, दांतराई जैन संघ अध्यक्ष और डाकघर निर्माणकर्ता भामाशाह के कर कमलों द्वारा किया गया। अजमेर के विजयनगर में भगवानपुरा गांव में 3 लाख की लागत की पानी की टंकी व 5 लाख की लागत से कुआं निर्माण का शुभारंभ मसूदा प्रधान नारायण सिंह व सरपंच अशोक साहू ने किया। करौली के मंडरायल में बिजली की मार से पानी की समस्या बन गई है। 12 के अंत में कई वार्ड्स में भीषण गर्मी के चलते पेयजल की आपूर्ति गड़बड़ा गई है। विद्युत की अघोषित कटौती के चलते पेयजल की सप्लाई बाधित हो रही है। भरतपुर के वैर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ के तत्वाधान में राजकीय बालिका उच्च महाविद्यालय में छात्राओं ने बाल विवाह रोकने के लिए रैली निकाली। अजमेर के भिनाय में देवलिया कला में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते तापमान में आई गिरावट से मौसम खुशनुमा हो गया। भीलवाड़ा के बनेडा में ऊंकारपुरा गांव में 8 दिवसीय विष्णु महायज्ञ प्रारंभ हुआ। महायज्ञ पहले दिन बामणिया ग्राम स्थित तेजाजी चौक से 101 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। राजसमंद के आमेट में थाना क्षेत्र के बल्लो का खेड़ा में गांव के एक दलित दूल्हे की बिंदौली पुलिस जाब्ते के सानिध्य में निकाली गई। पूरन रैगर की बिंदौली पूर्व तय समय पर निकालने की थी, परंतु गांव के कुछ अन्य जाति के लोगों द्वारा विरोध किए जाने से पूरन ने पुलिस अधीक्षक को लिखित में ज्ञापन सौंपा। नागौर के मेड़ता सिटी में अक्षय तृतीया के मौके पर शंकर जी की बाड़ी में पारणो उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डॉक्टर अमरेश मुनि ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए आचार्य रघुनाथ स्मृति भवन के पुनर्निर्माण की घोषणा की। भवन आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। चूरू के तारानगर में ब्राह्मण महासभा व ब्राह्मण युवा मंच के तत्वाधान में भगवान परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। रथ पर सवार भगवान परशुराम की झांकी में महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। वहीं युवा वर्ग ने बाइक पर 2 कतारों में सज कर भाग लिया। भरतपुर के रूपवास के कस्बे ढंडार वाले हनुमान जी मंदिर पर जिला कुशवाहा समाज विकास समिति के तत्वाधान में कुशवाहा समाज का 9वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 29 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। दूल्हों द्वारा तोरण मारा गया और वरमाला के बाद वर वधू ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ फेरे लिए। प्रत्येक मंडप में हवन वेदी बनाई हुई थी। सभी जोड़ों को एक ही पंडित ने माइक पर मंत्रोच्चार कराकर 7 फेरे पूरे कराए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में विवाह बंधन में बंधे जोड़ों को बधाई पत्र भेजा। भरतपुर के हलेना में सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन में 14 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार आगामी 10 मई से पालिका के विभिन्न वार्ड्स में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं नपा अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचौली ने बताया कि इन शिविरों में कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों के नियमन संबंधी आवेदन एवं इसके बाद अनाधिकृत आवासीय निर्माणों का नियमन स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे जारी करने के कार्य होंगे। अजमेर के ब्यावर में मेघवंशी जागृति सेवा समिति ने राज्यपाल व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में विधायक के कृत्य को सांप्रदायिकता फैलाने वाला करार देते हुए कार्यवाही की जाने की मांग की। झुंझुनू के नवलगढ़ में कचरा निस्तारण की मांग को लेकर मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का घेराव किया गया। एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे प्रभारी मंत्री की गाड़ी रोककर कचरा डालने के लिए स्थायी जमीन आवंटित की गई। वहीं पूरा मामला समझने के बाद प्रभारी मंत्री टीटी ने मौके पर पहुंचकर कलेक्टर को जल्द से जल्द जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए। झुंझुनू के नवलगढ़ में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रभारी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के जाते ही भाजपाई आपस में भिड़ गए। हालांकि मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने बीच बिचाव कर मामला शांत करवाया, लेकिन इन सबके बीच नवलगढ़ भाजपा में गुटबाजी की परतें फिर से खुल गई। भरतपुर के वैर में स्थानीय पटवार घर में रखे ईंधन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। भरतपुर के डीग में स्थित ठेकेदार मंदिर से परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने शोभा यात्रा में मंगल कलश लेकर चल रही महिलाओं पर पुष्प वर्षा की। अजमेर के नसीराबाद में सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा परशुराम जयंती महोत्सव के अंतर्गत विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं महासभा के शिवशंकर शर्मा के अनुसार शोभा यात्रा शहीद स्मारक से प्रारंभ हुई। अजमेर के पुष्कर में आखा तीज के मौके पर बड़ी छोटी बस्ती स्थित प्राचीन बद्रीनारायण भगवान के मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। दौसा के महवा सायपुर पाखर गांव में बारातियों से भरा ट्रक विद्युत तारों से भिड़ गया, जिससे हादसा हो गया। गांव के बाहर कुछ दूरी पर ट्रक 11 केवी विद्युत तारों से भिड़ गया। ग्रामीणों ने झुलसकर घायल हुए लोगों को मंडावर अस्पताल में भर्ती करवाया। बाड़मेर के चौहटन कस्बे में इन दिनों यातायात की व्यवस्था बिगड़ने से ग्रामीण परेशान हैं। कस्बे के व्यस्तम इलाके पीपली चौक स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा के पास स्थित यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। राजसमंद के देवगढ़ में 2 पेट्रोल पंपों पर जयपुर राजसमंद रसद विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।